हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में आज हम नंबर सिस्टम की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे एंड आज जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है 21st से। एज यू गाइस नो कि इस चैप्टर का मैंने ऑलरेडी आपको बेस लेवल तक करा दिया है, प्लस मैंने एडवांस लेवल स्टार्ट करा था और उसके हमने 1 to 20 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ दैट इज़ अरिहंत। तो इस बुक के मैं सारे के सारे चैप्टर्स काफ़ी मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं। तो जो चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाके वो चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में दिया क्या है, देयर इज़ अ नंबर, आपको चेक करना है वेदर दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज नंबर्स और नॉट। ठीक है, अगर इन तीनों में से डिविजिबल नहीं होगा तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी नन ऑफ दीज। तो अब डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए जो आपको ऑप्शंस में दिए हैं। ठीक है, ये रूल काफ़ी नंबर्स को मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है, तो आप इस चैप्टर की स्टार्टिंग की वीडियोस देख सकते हैं सो दैट आपको इस चैप्टर का बेसिक्स समझ आ जाए। ऑल्सो मैंने प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना भी बताया है, तो वो आप देख सकते हैं एडवांस लेवल की जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें। तो देखते हैं कि ये नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। हम फर्स्ट आएंगे 4 के साथ। बाय बिकॉज 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत ईजी होता है, आपको बस लास्ट के दो डिजिट देखने होते हैं। अगर वो दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे दैट मीन्स वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो जब हमने देखा तो 74 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, विच मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन बी विच इज़ 9। तो 9 से करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो सारा पूरा नंबर दिया है उसके डिजिट्स का सम करना है। अगर उसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा दैट मीन्स वो पूरा जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो जब हमने इनको ऐड करा तो वो जो सम आ रहा था वो 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा था। ठीक है, ये आप खुद ही कर सकते हैं 9 को कैंसिल करके। तो ऑप्शन बी भी हट गया, सी भी हट गया। अब बचा ए में हमें क्या करना होता है, ऑड प्लेसेस के सम माइनस इवन प्लेसेस के सम, राइट। और प्लेसेस के सम माइनस इवन प्लेसेस के सम, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे या तो वो इक्वल होना चाहिए 11 के या वो इक्वल होना चाहिए 0 के। इन दोनों में से अगर वो कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है दैट मीन्स वो जो नंबर है दैट इज़ डिविजिबल बाय 11। तो जब आप इस नंबर का और माइनस इवन करोगे तो आप देखोगे जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज़ 0, विच मीन्स कि जो कंडीशन है 11 की वो सेटिस्फाई करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक नंबर दिया है और आपसे पूछा है इस नंबर में क्या लीस्ट नंबर हम ऐड करें सो दैट वो पूरा जो नंबर है वो 23 से डिविजिबल हो जाए। अब उसके लिए क्या करना है, आपको चेक करना है कि इस नंबर का रिमाइंडर क्या होगा, राइट। अब वो क्यों, जब आपको रिमाइंडर पता चलेगा, भाई अगर कोई नंबर पूरा डिविजिबल नहीं है किसी नंबर से, राइट, दैट मीन्स उसका कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा। अगर उस रिमाइंडर में हमें जितना भी चाहिए, फॉर एग्जांपल इसका तो आपका 22 रिमाइंडर है, मतलब अगर मैं इसमें +1 कर दूँ तो ये मेरा 23 बन जाएगा, जो कि पूरा का पूरा डिविजिबल होगा 23 से। तो मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना है, सिर्फ 1 ऐड करना है। तो रिमाइंडर जान के हमें पता चल जाता है कि वो कितना लैग कर रहा है, सो दैट उससे अगर हम अपना नंबर डिवाइड करें तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पता करने के लिए आपको रिमाइंडर देखना पड़ेगा, रिमाइंडर में जितना भी नंबर ऐड करना है दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है दैट इज़ 22 और उसमें सिर्फ हमें क्या करना है, ऐड 21 सो दैट आपका जो सम है वो 23 बन जाए, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, सेम जो अभी हमने करा, इसमें भी हमें क्या पता करना है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, आप पूरा ऐसे सॉल्व करके ना करके डायरेक्टली आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, जैसे आप फ्रैक्शन में इजीली काटते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए दिया होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको पता है आपका रिमाइंडर 8 बच रहा है और आपसे क्या बोला है, व्हाट शुड, ये ध्यान में रखना कि आपसे क्या बोला है, या तो ऐड बोला होगा या किसी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी बोलते हैं। अगर ऐड करने के लिए बोला है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, बट सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं तो जितना रिमाइंडर में बचा होता है वो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ प्रोडक्ट दिस। अब आपको एक नंबर दिया है, आपसे बोला है इस नंबर को जब हम पूरे सम को सॉल्व करेंगे तो डिजिट प्लेस में क्या आएगा।
यानी कि जो बड़ा आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसके सिर्फ आपको डिजिट प्लेस बताना है, यूनिट प्लेस बताना है कि यूनिट प्लेस में क्या होगा। अब कैसे करेंगे? आप सोचोगे कि पूरा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं। यहाँ आपको बस ऑब्जर्व करना है कि भाई जब ये जो पूरी सीरीज़ लिखी है इसके बीच में एक 90 भी तो आएगा, तो 90 यानी कि उसके यूनिट प्लेस में क्या है, ज़ीरो है। अब यूनिट प्लेस का ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा यूनिट प्लेस में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अगर आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन का सम करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू और 10 कर देते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी आपको यूनिट प्लेस फाइंड करनी होती है तो मैंने क्या बताया था, आप सबके यूनिट डिजिट ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो, राइट। तो जब आप यूनिट डिजिट को लोगे तो 90 का ज़ीरो भी आप लोगे यूनिट डिजिट में, तो अब ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ज़ीरो ही देगा। दैट मीन्स उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, ऑप्शन ए विच इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द यूनिट्स डिजिट इन प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। सेम है, क्या करना आपको, यूनिट प्लेस फाइंड करनी है। यूनिट प्लेस में क्या आएगा, इसका 6 है, इसका 1 है, यानी कि 6 इंटू 1, तो 6 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर विल बी ऑप्शन 1 विच इज़ 6। ठीक है, इसमें तो कुछ इतना समझाने वाला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। अब इसमें भी आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पावर भी दी है, तो जब भी पावर दी होती है तो मैंने क्या बोला, हमेशा पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। जो रिमाइंडर बचेगा फिर उसको कंसीडर करना है एज अ पावर। तो यहाँ पर आपको जो 153 दिया है, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, राइट। तो अब इसका यूनिट प्लेस लो, यूनिट डिजिट लो। क्यों, क्योंकि आपको बात किस में करी है, यूनिट डिजिट निकालने की बात हो रही है। तो यूनिट प्लेस ले लिया, उसके बाद 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है आपका 1, राइट। तो 1 7 की पावर क्या हो जाएगी, 1 इंटू, अब इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 1 है। अब 1 जो है उसको आप उसकी पावर में तो 72 भी रख सकते हो। क्यों, क्योंकि भाई 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 ही आता, राइट। अब यहाँ पर 7 की पावर 1 है तो इसका रिजल्ट 7 होगा। यहाँ 1 की पावर कुछ भी है तो 1 ही होगा, यानी कि 7 इंटू 1 जब आप करोगे तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस में 7 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विच इज़ 7, राइट। ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 100। यानी कि आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, किसका, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर मतलब ज़ीरो को एक्सक्लूड करके, राइट। विच आर डिवाइजर ऑफ 100। डिवाइजर मतलब जो 100 को डिवाइड कर दे, राइट, जो 100 को डिवाइड कर दे। भाई जब आप ऐसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पर जो नंबर होता है दैट इज़ डिवाइजर। ये तो 100 आपका क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। ये क्लियर है। तो 100 को जो डिवाइड करते हैं ऐसे नंबर्स के सम ढूंढें। तो ऐसे बहुत सिलेक्टेड नंबर्स हैं, 1 है आपका, 2 है आपका, 4 है, 5 है, इतना सबको पता है। उसके बाद सबको पता है कि भाई 10 20 25 50 एंड 100 खुद, बस इतने ही नंबर हैं, राइट। अब आपको क्या बोलना है, अब आपको बोला है कि सम निकालना है। तो आप बोलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा सम निकालना, कुछ लंबा नहीं होगा। आप पहले क्या करो, उनके यूनिट प्लेसेस को ऐड कर दो। जब आप यूनिट प्लेसेस को ऐड करोगे तो आप देखोगे यहाँ तो सबके क्या है, ज़ीरो है। आपको ऐड सिर्फ इतना करना है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा यूनिट प्लेस में आपका आ क्या रहा है। जब आपको पता चल जाएगा 7 है, तो ये तो पता है कि ये नहीं है और ना ही ये है, ये और ये होगा। ये क्लियर है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है यही होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा 107 है। अब 117 तो हो ही नहीं सकता, क्यों भाई 100 को आप 50 से ऐड करोगे, वहीं पर ही वो 150 हो गया, वहीं पर ही इससे एक्सीड हो गया, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो एलिमिनेट करने से भी आपको सही आंसर जल्दी पता चल सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना था और उसी में आपको 15 n के बदले 15 को सब्सटीट्यूट करना था। ठीक है, क्यूब का आपको मैंने ऑलरेडी सारे फॉर्मूलेज बार बार रिवाइज कराए हैं। ठीक है, सम निकालने के, स्क्वायर्स के, नेचुरल नंबर के, सभी के मैंने आपको इवन ऑड सभी के बता रखे। तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बहुत बार रिवाइज कराया है। ठीक है, इसमें आपको इस फॉर्मूले में n के बदले क्या रखना था, 15 रखना था, दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 37 और नंबर्स। और नंबर का तो सबसे ईजिएस्ट फॉर्मूला है, क्या है, n का स्क्वायर। ऑड है ना, इसीलिए स्क्वायर, राइट। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, क्या है, फर्स्ट, जब भी फर्स्ट 37 नंबर बोल देना, अब आपको पता है फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आपसे बोला होता कि 100 से लेकर 200 के बीच में ऑड नंबर्स का सम निकालना है, तो वो बात अलग होती। तो आपको पहले 100 से लेकर 200 तक निकालना होता है, और फिर आप उसमें से 1 से लेकर 200 तक निकालना होता है, और फिर उसमें से 1 से लेकर 100 तक के माइनस करते, तो आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाता। बट यहाँ पर डायरेक्टली आपसे बोला है फर्स्ट 37 बोला है, तो आप डायरेक्टली n के बदले 37 का स्क्वायर निकाल दोगे, दैट विल बी और आंसर। और आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, what is the difference between sum of the cubes and that of square of first 10 natural number। यहाँ पर क्या करना था, डिफरेंस निकालना था किसके बीच में, सम ऑफ क्यूब्स के, पहले तो क्यूब्स के, और दूसरे क्या है, स्क्वायर्स के। और कौन से, फर्स्ट 10 यानी कि ऑब्वियस सी बात है 10 नेचुरल नंबर्स के। तो यहाँ आपको क्या करना था, पहले तो आपको क्यूब वाले फॉर्मूले में 10 पुट करके आंसर निकालना था, उसके बाद क्या, स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, और फिर जो आंसर आएगा उन दोनों से माइनस कर देना था, दैट्स इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, राइट। तो इतना था, 30 क्वेश्चन तक। लास्ट वीडियो में हम सारे के सारे जितने भी बचे क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, जिसके बाद ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा एंड हो जाएगा, जिसके बेस लेवल और एडवांस लेवल दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more such videos, please do like, share and subscribe my channel.